बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुक करते खबरों का। तहसील प्रेस क्लब डडियार राजा माजिद खान की बल्दिया इंतज़ामिया पुलिस के खिलाफ ऐवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतज़ामिया ने मेरे साथ जुल्म किया और बारी नफरी के हमरा मुझे हरासा किया गया और मेरा करोड़ों रुपये वाला कारोबार तबाह किया गया। अरबाब हथियार से अपील करता हूँ मेरी दाद रसी करें। तफसीलात के मुताबिक करेंसी एक्सचेंज के मालिक राजा माजिद खान ने ऐवान सहाफ़त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मैं अरसा दराज से डडियाल में कारोबार कर रहा हूँ जिसकी इजाज़त बल्दिया ने दे रखी थी और बाज़ाब्ता मुझसे टैक्स लिया जाता था। बल्दिया ने 2025 तक मुझे कारोबार की इजाज़त दे रखी थी। इसके बावजूद बल्दिया और इंतज़ामिया ने मेरा कारोबार तबाह किया। उन्होंने कहा कि बल्दिया ने मुझे एक नोटिस जारी किया जबकि बल्दिया को मुझे कानूनन 3 नोटिस जारी करने चाहिए थे। बल्दिया ने अदालत से दरख्वास्त खारिज होते ही इसी दिन मेरे खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि 15 दिन अपील का वक्त था। इंतज़ामिया और पुलिस ने मुझे शदीद हरासा किया। मेरी जान को खतरा था इसलिए मैं बैरून मुल्क रवाना हो गया। मेरा कारोबार और ख़ानदान यहाँ है इसलिए वापस आया हूँ। मैं आला हुकाम से अपील करता हूँ कि मेरी दाद रसी करें। आप 12 जी चलो ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ 12 ਚ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। जी जी ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ जी ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਦੀ ਕਿਰਾਏ ਪਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਦੀ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਹੀ ਆਖਨੇ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਬਲਦੀਆ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਲਾਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਣੇ दहशतगर्द है। इसने बराए 2 सवाल ठीक है। अच्छा जनाब, मैं सवाल तुसां के सबूत नाल देसां जी। मिगी दसो दहशतगर्दी किस की आखने वाला? बल्दिया आखना जी मैं एक काबज़ है, ये बंदा काबज़ है पार्किंग पर, ठीक है। बल्दिया 2012 च उसकी को नहीं पता लगा काबज़ है, ठीक है। ये उससे दिता वा 12 जो पटन नहीं होई देगा। देखो प्लाजा तो हुन पटन होए, पटन जो बाद एक रिक्वायरमेंट है बल्दिया नहीं कि उसा 10 फुट या 15 फुट छोड़नी। अच्छा उसने चे आ तुसां साफियत तुसें पता उसी नोटिस एक देना पैना, 3 देने पैने, ठीक है। 3 नोटिस देने पैने। मिगी एक नोटिस लब्भा, ठीक है। आप तो जी एक नोटिस पे अदालत चले गए थे ना? हाँ, एक नोटिस पर मैं अदालत गया हूँ, तो फिर बात ठीक जी। नहीं मालक मैं दुकान कहती नगीना ज्वेलर उन्होंने को कहती किराया जरा पे करना रहा मालकां की पे करना रहा, ठीक है। इतना हूँ तुसें पता दुकान एक बंदे नहीं बेची दूए बंदे की दई छोड़ना, ठीक है। मैं फ्री कहती सी, ठीक है, फ्री कहती सी। उस तो बाद ये मालकां में किराया देना रहा सबूत आ मालकां ना सारे ना जी जिन्हें जिन्हें किराया वसूल किया। उन्हें जरा बंदा छोलिया मोहम्मद अदील, ठीक है, ख्वाजा नहीं मनशार इन्होंने बच्चा अदील, ठीक है। ये उन्होंने सिग्नेचर सारे को जो है किराया वसूल कर रहे हैं जी। साहब बात ये है कि देखे ना वहाँ पे और दुकानें भी थी ना, जैसे आपके बकौल है कि बिशारत बर्गर भी है, बिल्कुल सब दुकानों को उन्होंने खाली कराया है। बिल्कुल अकेली आपकी दुकान तो नहीं है ना। मुझे नोटिस नहीं दिया मालिक ने। उसके बाद बात ये है माजिद साहब, दूसरी बात यह है कि जितने भी नए प्लाजे ट्रैफिक का एक बहुत बड़ा मसला है बिल्कुल। इसके लिए मसाइल को हल करने के लिए जितने भी नए प्लाजे बन रहे हैं डडियाल शहर में उनके लिए पार्किंग 10 से 15 फुट जरूरी है। तो वो आपकी जो दुकान है वो पार्किंग में आ रही थी, ठीक है, तो उसे मस्मार करना कानूनी तौर पे उन्होंने केस किया तो वो बनता है ना। कानूनी तौर पर उन्होंने करना था तो वो उनका राइट था, मगर उन्होंने किया है अनलीगल। ये किया है 23 तारीख थी मेरी उसी दफ्तर की कोर्ट की, ठीक है, कोर्ट में इन हमारी जो अपील थी ना इन्होंने नोटिस जारी किया था, मैंने उस पर अपील की थी, ठीक है। केस दायर किया था, अपील मेरी खारिज हो गई है, ठीक है। वो कब खारिज हुई है? खारिज 17 तारीख को। हाँ, ये उन्होंने ऑपरेशन कब किया है? 17 को ही उन्होंने किया है, ठीक है, ठीक है। 17 शाम को हुआ है ऑपरेशन 3 बजे। मैं 17 तारीख मैं गया था इस्लामाबाद 2-3 दिन पहले, ठीक है। मैं 17 तारीख 3 बजे से 10-15 मिनट पहले आया हूँ, मेरा बच्चा था वहाँ, ठीक है। तो जब मैं दफ्तर में आया हूँ 15 मिनट के बाद ये आ गए। इन्होंने क्या किया है ये देखें, कोई सेंस होता है। अंदर आए, इन्होंने बोला है आप बाहर निकले, ऊपर आदमी चाड़ दिए इन्होंने, थोड़े मार कर तोड़ना शुरू कर दिया है। ये कानून बोलता है ये आप आए और अंदर आदमी बैठा हुआ है, राजा माजिद बैठा हुआ है और उसके बच्चे भी बैठे हुए हैं और आप ऊपर चढ़कर तोड़ना शुरू कर दें, ये राइट है? कानून इससे इजाज़त देता है? ये मुझे बताएं। उसके बाद बुकलेने 7 बुकलेने, ठीक है, ये देखें 7 बुकलेने भी हैं। क्या था उधर ये मुझे बताएं। माजिद साहब अदालत में जब नोटिस दिया वहाँ पे आप मौजूद थे, आपको जब टाइम दिया गया आपने टाइम दिया 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का कि उसके बाद मैं खाली कर दूं। नहीं मैंने कोई टाइम नहीं दिया,
2 घंटे 3 घंटे का नहीं टाइम दिया। 17 तारीख को खाली नहीं हुई है ना, जी ये 18 तारीख को इन्होंने दोबारा ऑपरेशन किया है। यानी 17 को नोटिस आया, उन्होंने फिर ऑपरेशन 18 को किया है। नहीं, इन्होंने मुझे यगरा मतलब मुझे इन्होंने घेर लिया है, पूरे प्लाजे को घेर लिया है इन्होंने। ये आप देखें मीडिया पर पिक्चर चढ़ी हुई हैं, ठीक है, फोटो उधर हैं। पूरे प्लाजे को इन्होंने घेर लिया है। पुलिस 10 15 20 आदमी थे पुलिस वाले, ठीक है। नहीं, मालिक से जब रेंट पे दुकान है, मकान है, जो भी लिया जाता है, उनके पास ये राइट है जब उनकी जरूरत है। अभी देखे ना वो प्लाजा बना रहे हैं तो उनके पास ये जवाब है ना, खाली करा सकते हैं। अच्छा, अख्तियार है ना, अख्तियार उन्होंने दरख्वास्त दिया अदालत में, जी, ये मुझे ये खाली करा दे, ठीक है। तो 17 तारीख अदालत का फैसला है ना कि इसे खाली किया जाए। अदालत का फैसला है, आप दिखाएं ना वो। नहीं किसने बोला है अदालत का फैसला है? आप भी कह रहे हैं ना वो आपके 17 को पास खारिज जो हो चीज़ गई है है। वो दिखाएं ना। नहीं, देखें, दरख्वास्त खारिज हुई है, अपील खारिज हुई है, उसके बाद 15 दिन राइट होता है। वो तो एक अलग प्रोसेस है ना, ये बेवजह। नहीं, पगला है ना जी। देखें, ये process है। आपका केस कितना अर्सा चला है? मेरा केस तो तकरीबन 3 साल चला है। 3 साल हाँ। चला है। तो जब आपने दुकान लिया उस वक्त तो मालिक बीच में थे? नहीं, मालिक नहीं थे, नहीं थे ना, डायरेक्टली मालिक से इनका नहीं मालिक तो है, इंग्लैंड में थे जो। कोई एग्रीमेंट आपसे violation कोई है ना? जिससे आपने ली है उसके साथ कोई एग्रीमेंट किया होगा ना। मैंने मालिक आएंगे, मालिक मुझे कहेंगे दुकान खाली कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट किया देखें, आपने? मालिक जब आए प्लाजा बनाने के लिए, उनसे मैंने, मोहम्मद मालिक नाम है, उनसे बात किया। उन्होंने बोला है आप दुकान खाली करें, मैंने उनको सब कुछ बताया है। उन्होंने बोला है फिर आप 6 फुट मुझे दें, 6 फुट दें, प्लाजा बनाकर दुकान आपको देंगे, ठीक है। उन्होंने जब ये कहा है, ये मैं आपको सबूत भी बताएं, ये देखें, ये 6 फुट मैंने दी है दुकान उनको, किराया अभी तक मैं 6000 पूरा देता रहा, ठीक है। जो उन्होंने मुझे ये देखें, अब उन्होंने मालिक ने दिया दरख्वास्त इनको, जज साहब को, ये मुझे खाली करा कर दें, ठीक है। उसकी डेट पड़ी है 23 तारीख। दरख्वास्त तो तब भी होगी ना जब आपने खाली नहीं की, फिर वो अदालत गए हैं ना। मेरा केस चल रहा था, तो उसके बाद दफ्तर दाखिल, दोनों की रजामंदी से जज साहब ने दफ्तर दाखिल किया है। उन्होंने साथ लिखा है जज साहब ने, ये जबरन आपने कुछ नहीं करना। एक और सवाल है। जी, डडियाल असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल यासर बुखारी का तहसील प्रेस क्लब डडियाल की खबर पर एक्शन। मुर्ग फरोशों को दफ्तर तलब कर लिया। शहरियों को हर सूरत जिंदा मुर्ग फरोख्त किया जाए, बसूरत दिगर कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर यासर बुखारी की दुकानदारों को वार्निंग, अगर कोई दुकानदार जिंदा मुर्ग फरोख्त करने से इनकार करे तो शहरी फिलफोर शिकायत दर्ज करवाएं, हर सूरत कार्रवाई होगी। असिस्टेंट कमिश्नर जिलात के मुताबिक डडियाल शहर में मुर्ग फरोशों की जानब से शहरियों को जिंदा मुर्ग फरोख्त करने से इनकार पर तहसील प्रेस क्लब की जानब से खबर शाया की गई थी, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर यासर बुखारी ने नोटिस लेते हुए मुर्ग फरोशों को अपने ऑफिस तलब कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों को पाबंद किया कि वो शहरियों को जिंदा मुर्ग हर सूरत फरोख्त करें। जिंदा मुर्ग खरीदना शहरियों का बुनियादी हक है। इन्होंने दुकानदारों को वार्निंग दी, हर कोई दुकानदार जिंदा मुर्ग फरोख्त करने से इनकार करेगा तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इन्होंने शहरियों से भी अपील की है कि अगर कोई दुकानदार इन्हें जिंदा मुर्ग फरोख्त करने से इनकार करता है तो उसकी शिकायत इंतजामिया को की जाए ताकि इस दुकानदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि इंतजामिया अपने तौर पर तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि वो ऐसे अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं ताकि बर वक्त कार्रवाई की जा सके। खबर शामिल करते हैं दीरबाला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ जियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर दीरबाला मुराद खान की हदायत के मुताबिक आज शजरकारी मुहिम के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें सब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर SDFO अमादुद्दीन वाड़ी और सब डिविजनल फॉरेस्ट एहलकार बिहाड़ी ने शिरकत की। प्रोग्राम में पौधों की अहमियत और मौजूदा मौसमियाती तब्दीलियों पर बातचीत हुई और महकमा फॉरेस्ट की तरफ से मौसम बहार साल 2025 शजरकारी की मुहिम शुरू हुई है। सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने उमर इलाके के लिए अली हैदर, सुल्तान हिल और तंजीम की काविशों की वजह से 5000 पौधों का ऐलान किया और जल्द ही तंजीम के हवाले कर दिया जाए। इंशाअल्लाह तंजीम के नौजवान पौधों को खुद भी लगाएंगे और साथ साथ इलाकों के लोगों पर भी तकसीम की जाएगी। ओकाड़ा लाइव स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट में नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो में गाय, भैंस, दूध और खूबसूरत मुकाबला जात का इनेकाद। मेंबर सूबाई असेंबली चौधरी गुलाम रजा रबेरा, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक पंजाब साकब अली अतील, कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी और मेहमान एजाज शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल लाइव स्टॉक रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन, DG लाइव स्टॉक एक्सटेंशन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, एडिशनल डायरेक्टर लाइव स्टॉक ओकाड़ा डॉक्टर हक नवाज अली समेत बफलो ब्रीडर्स,
एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत किसानों, मवेशी पाल और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम के शुरा ने जानवरों की बेहतरीन अफजाइश के लिए खुराक, वंडा और इलाज मुआवजा के लिए अद्वियात के मुख्तलिफ स्टॉल्स का तफसीली विजिट किया। जानवरों की खूबसूरती के मुकाबलों में नीली रावी भैंस, चोरस्तानी बैल, गाय, कजली भेड़, राजनपुर गुजराती, फैसलाबाद मक्खी, चीनी टेडी और नाची बेतल बकरियों की ब्रीड का मुजाहरा पेश किया गया और भैंसों के दूध देने के भी मुकाबलों का शानदार इनकाद किया गया। वज़ीर पंजाब मौलाना नवाज शरीफ के अहकामात पर हॉर्स एंड कैटल शो अरसा बाद दोबारा इनकाद किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब अली अतील, लाइफ स्टॉक मुल्क की मईशत का बहुत बड़ा सतून है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक महकमा लाइफ स्टॉक मवेशी पाल को दूध गोश्त की इजाफी पैदावार के जरिए रोजगार के बेहतर मौके फराहम कर रहा है। जानवरों के दूध खूबसूरती मुकाबला जात का प्रोग्राम भी सिलसिला की अहम कड़ी है। मुकाबला जात में शरीक ब्रीडर्स का जोशो खरोश वाकई दीदनी है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए लाइफ स्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट को जदीद तकाज़ों से अहम आहंग किया जा रहा है। लाइफ स्टॉक की तरक्की और फरोग के लिए वज़ीर पंजाब की काविशें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सैयद शाहरुख की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी में मिनी मजदा एसोसिएशन के ज़ेर इंतजाम रोड सेफ्टी सेमिनार का इनकाद किया गया। एसपी मोटरवे पुलिस, डीएसपी ट्रैफिक और चेयरमैन मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली ने शिरकत की। सेमिनार में मजदा और मिनी मजदा ड्राइवर हजरात भी शरीक हुए। एसपी मोटरवे का कहना था कि रोड पर ओवरलोडिंग और कवानीन की खिलाफ वर्जी से हादसा होते हैं। ड्राइवर हजरात रोड सेफ्टी और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके अपनी और दूसरों की जान बचा सकते हैं। मजदा ड्राइवर के तावन से ओवरलोडिंग पर काबू पाएंगे, कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। चेयरमैन मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना था कि ड्राइवरांस के मसाइल के बारे में मोटरवे पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से बातचीत हुई है, तावन के साथ मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, आज के जो सेमिनार था आपका मजदा एसोसिएशन के हवाले से, थोड़ा सा तफसीलात बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आज की जो ये मजदा यूनियन के हवाले से जो हमारा रोड सेफ्टी सेमिनार था, ये असल में इसका मकसद जो था इन तमाम ड्राइवर्स को रोड सेफ्टी के हवाले से वो टिप्स और वो बातें बताना कि जिन पर अमल करके ये अपनी जान को और अपनी गाड़ी की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो रोड्स के ऊपर जो हैवी गुड्स है उस पर ओवरलोडिंग का जो इशू चल रहा है, उसके ऊपर भी हमारी बात हुई है और इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। उसके ऊपर भी हम काबू पाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्लस रोड के ऊपर जो चीज़ें ज़रूरी हैं ड्राइवर्स के लिए, उस हवाले से भी हम इनके बिलीव करते हैं कि इन तमाम चीज़ों पर ये अमल करें तो इससे ना सिर्फ ये कि अपनी जान की हिफाजत को यकीनी बना सकते हैं, बल्कि किसी दूसरे के लिए भी ये नुकसान का सबब बनने से बच सकते हैं। तो इस हवाले से बड़ा हमारा ये फ्रूटफुल सेशन रहा है। इनके साथ हमने अपना रोड सेफ्टी का मैसेज इन्हें कन्वे किया है और मज़ीद भी आइंदा भी इनको कन्वे करते रहेंगे, इनको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि इंसानी जान कितनी कीमती चीज़ है, हर चीज़। जी बिस्मिल्लाह। आज पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन का समुद्री में सेमिनार हुआ है, जिसमें डीआईजी मोटरवे और डीआईजी पेट्रोलिंग के हुक्म के मुताबिक आज हमारे पास भी दो आए हैं सबान। तो इन्होंने हमारे ट्रांसपोर्टरों को जो रोड के चलने पे जो हमें दुश्वारी है उसके ऊपर हमने आगाह किया है और उन्होंने हमारा मामला हल करने का एक अंदिया दिया है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि जो हमारी मजदा गाड़ी है 2 गाड़ी है, 2 गाड़ी को 17.5 वजन दिया गया है रोड के ऊपर, तो 17.5 टन पे हमें चलान ना किया जाए और 17.5 टन पे हमारी गाड़ियों चलने दें, इस पर चलान ना किए जाए, हमने रिक्वेस्ट किया है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डीएसपी सर्कल बसीरपुर सईद अनवर, एसएचओ बसीरपुर फरूख हुसैन की क़यादत में सब इंस्पेक्टर दानियाल लियाकत, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम मुहिउद्दीन और पुलिस की भारी नफरी ने रेलवे स्टेशन बसीरपुर पर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया। इस मौका पर उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल को चेक किया। पुलिस की भारी नफरी भी इनके हमरा मौजूद थी। इस मौका पर चौकी इंचार्ज रेलवे पुलिस बसीरपुर अली हसन और इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच फैसल मोहम्मद अकरम भी मौजूद थे। इस मौका पर उन्होंने लोगों की शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए। ठट्ठा में जाम निज़ामुद्दीन अवार्ड तकरीब और म्यूजिकल शो 100 नामवर शख्सियात को अवार्ड से नवाजा गया। ठट्ठा से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्ठा शहर के बुकिंग शादी हॉल में वानी सहाफत ठट्ठा और कल्याण अखबार के ज़रिए तमाम जाम निज़ामुद्दीन अवार्ड तकरीब और म्यूजिकल शो मुनक़द हुआ, जिसका इंतज़ाम डायरेक्टर अकबर दिलवानी ने किया। सदारत डॉक्टर शाहनवाज MK दिल, चीफ गेस्ट सैयद अमीर हैदर शाह सिराजी,
स्पेशल गेस्ट मोहम्मद इकबाल काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर कराची इस पुरस्कार तकरीब में हज़ारों शहरियों, नामवर शख्सियात, सहाफ़ियों, अदीबों, समाजी रहनुमाओं और फनकारों ने शिरकत की। अवार्ड तकरीब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी ठट्टा अदा मोहम्मद मेमन, मरूफ अदाकार असद कुरैशी, एजाज अली हालीपोटर, अमरदीप, डॉक्टर PD कैथलानी, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस की डायरेक्टर मैडम तानिया किरण और ह्यूमन राइट्स जिला ठट्टा के सदर अनीस खालियो, जनरल सेक्रेटरी अरशाद गंदरो समेत मतअद्दद मोअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। मज़ीद बरां ऐवान सहाफ़त ठट्टा के सरपरस्त आला नज़ीर अहमद कुरैशी, सेठ हरीश कुमार, यारो शाह, अब्दुल रऊफ अलारी, निसार अहमद गंदरो, हैदर भट्टी, शेर अली शाह काज़मी, साबिर कुरैशी, मूसा सब्ज़पोश, शाहजेब शेख, शफीक अहमद अब्दानी, साजिद अली गंदरो, आकाश मुस्तफ़ा आमिला, जे सिंध कौमी महाज के ज़िले सदर अमजद शोरो, प्रेस क्लब घारो और गुलाम अल्लाह के अहदेरान जिसमें फैज़ मोहम्मद थीम, दौलत राम कोहिस्तानी, सहाफ़ी जवेद लतीफ़ मेमन, शहरोज़ जांग, डॉक्टर शाम कुमार, डॉक्टर मुश्ताक मेमन और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान फ़नकारों जुल्फ़ी शाह, बसरे बादशाह और मुजाहिद हासखीली, बुशरा अली का, काजोल मारवी, साईं बख्श चांडियो, बचाइयो साबरो, ऐवान सहाफ़त ठट्टा की साबरा कुरैशी ने कौमी गीत पेश किया। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस पेश करके शुरा को महसूस किया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। ब्यूरो चीफ खालिद मंजू। जैकबाबाद में जमात इस्लामी सिंध के कारकुनान और दीगर कारकुनान के खिलाफ दर्ज की गई FIR के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। यह एहतजाज जिला दफ्तर जमात इस्लामी से DC चौक तक किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से जमात इस्लामी सिंध के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी इमदादुल्ला बजारानी, ज़िला जैकबाबाद के अमीर मोहम्मद अबू बकर सोमरो, जमात सिटी के अमीर हाजी दीदार अली लशारी मुकर्रीन ने खिताब में कारकुनान के खिलाफ दर्ज की गई FIR की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि यह इकदाम इंतकामी कार्रवाई के मुतरातिफ है और जमात इस्लामी के पुरअमन कारकुनान को हरासा करने की कोशिश है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हमेशा अमन, इंसाफ और हक की आवाज़ बुलंद करती रही है और अवामी मसाइल के हल के लिए जदोजहद जारी रखेगी। डाकू राज और अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ भी ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि जमात इस्लामी के कारकुनान पर दर्ज झूठे मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएं और अमन अमान की बहाली के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। खबर शामिल करते हैं दीर अपर से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मालाकान डिवीज़न आबद वज़ीर और डिप्टी कमिश्नर दीर बाला नवीद अकबर के खसूसी अहकामात की रोशनी में सूबेदार मेजर दीर लिवीज़ फोर्स मलक नसीरुल्लाह खान ने बमुकाम लिवीज़ पोस्ट पड़ाव में पौधा लगाकर बिलियन ट्री प्लस शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इन्होंने अपनी हैरत का इजहार करते हुए कहा कि दरख्त लगाना सदका जारिया है, हमें अपने वतन को सरसब्ज़ शादाब बनाना है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी से तहफ़्फ़ुज़ और साफ शफाफ हवा फराहम करने का अहम ज़रिया है। शजरकारी एक शरई हुक्म और इंसानियत की अजीम खिदमत है। शजरकारी से पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचेगा, इसलिए हर शख्स एक एक पौधा लगाकर इस मुहिम को कामयाब करे। इस मौका पर फॉरेस्ट SDFO ज़हूर खान, SDLO दीर सुल्तान ज़ेब, फॉरेस्ट और लिवीज़ एहलकारान भी मौजूद थे। आखिर में वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगी। सियालकोट इफ्तिखारुल हक की बोर्ड के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब हुकूमत पंजाब का मुँह बोलता सबूत। यूनियन कौंसिल बढ़त में खड़ा ये पानी हुकूमत पंजाब का मुँह बोलता सबूत है। रोज़ सोशल मीडिया पर यह तशरीह की जाती है कि साफ़ सुथरा पंजाब ये है। साफ़ सुथरा पंजाब यहाँ पर आए रोज़ स्कूल से आते हुए बच्चे यूनिफॉर्म गंदा करके घर जाते हैं और नवाजे भी इस खड़े पानी से परेशान हैं। कहाँ है वो मशीनरी और कहाँ लोग जो रोज़ सुबह साफ़ सुथरी तस्वीरें बनाकर गवर्नमेंट को उल्लू बना रहे हैं। अहले इलाका की सियालकोट इंतजामिया से अपील है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करवाएं। काफ़ी टाइम तो पानी बच्चों के आने जाने का स्कूल का मसला है, तो लंघन का मसला, कपड़े खराब होंगे ने, ना नमाज नहीं लंघ सकता बंदा, पैदल गुजर ही नहीं सकते बच्चे।
ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल मोटरवे पर सिंबल के करीब तेज रफ्तार कार LPG बाउजर से टकरा गई। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में सिंबल से कॉल मसूल हुई कि एक तेज रफ्तार कार LPG बाउजर से टकरा गई और गाड़ी में 3 अफराद शदीद जख्मी हालत में हैं। आपकी मदद की जरूरत है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर करीबी की पॉइंट कलर कहार से एम्बुलेंस सर्विस जाए हादसा पर रवाना कर दिया। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए सीन असेसमेंट के बाद कार में फंसी मुतासरा औरत को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया और इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की गई। कार में 3 अफराद मौजूद थे जिनमें 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल था। रेस्क्यू 1122 ने खातून को गाड़ी से बाहर निकाला और इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हुए ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल किया, जबकि 2 मरीजों को FBWO की एम्बुलेंस ने कलर कहार शिफ्ट किया। हादसे में मियां बीवी मौके पर ही जाँ बाग, जबकि शदीद जख्मी हालत में मरीजा को रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करते हुए ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला सांगड़, तालका, संजूरो, यूसी, 30 चमड़ाओ, करदारी, मिल, गाँव, मंगवाड़ बराती की तरफ से एहतजाज किया गया। इनका कहना है कि हमसे पैसे वसूल कर लिए, 2 एकड़ ज़मीन का खाता नहीं दिया। ज़मींदार लियाकत जट के खिलाफ एहतजाज करते हुए मीडिया को अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। करदार, मिल, मंगवाड़, कृष्ण दास, मुकेश कुमार तेगो, मिल रानो, मिल नारायण दास, नदीम जट, मजीब जट, मंगवाड़ बरादरी की औरतें देनी सारन बांदी का कहना है कि पड़ोसी जिम्मेदार लियाकत जट, तफसीलात के मुताबिक लियाकत जट ने हमें 2 एकड़ ज़मीन फरोख्त की है और हमने इसकी रकम अदा कर दी। ज़मीन का खाता मांगने पर हमें जान से मारने की धमकियां दे रहा है और गुजरी हुई रात हथियार बंद नामालूम अफराद बेचकर हमारे घरों को आग लगा दी, जिसमें एक घर जलकर राख हो गया। हमने ब्याज पर पैसे उठाकर घर का सामान, सोना चांदी, माल मवेशी सब कुछ बेचकर ज़मीन की रकम अदा की है। अब ज़मींदार लियाकत जट हमें ज़मीन की रजिस्ट्री देने की बजाय हथियारों के जोर पर ज़बरदस्ती जगह खाली करवाना चाहता है। हम गरीब लोग हैं। हम हुकूमत और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपील करते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमें हमारी खरीदी हुई ज़मीन वापस करवाई जाए। मज़ीद देखते हैं इस वीडियो में। अवामी प्रेस क्लब सांगड़। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ का नारोवाल में बहुत बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के नारोवाल के लिए अरबों रुपए के मेगा प्रोजेक्ट। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ ने 2 अरब 9 करोड़ 2 रोड सेक्टर्स मनसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ ने नारोवाल मेडिकल कॉलेज के मनसूबे का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ ने नारोवाल के लिए चिल्ड्रन लर्निंग पार्क का भी संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आला मरहम नवाज शरीफ ने 75 किलोमीटर तवील नारोवाल मरीद के रोड फेज़ 2 का संग बुनियाद भी रख दिया। नारोवाल में 28 अरब से 400 किलोमीटर सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। लाहौर सियालकोट मोटरवे लिंक रोड बनाने का भी ऐलान दोहराया। 36 किलोमीटर तवील नारोवाल ताशक्करगढ़ रोड 1 अरब 60 करोड़ लागत से तमीर हुई। 36 किलोमीटर तवील नारोवाल ताशक्करगढ़ रोड रिकॉर्ड मुद्दत में तमीर की गई। नारोवाल तमरीद के रोड तकरीबन 50 करोड़ रुपए की लागत से तमीर की गई। नारोवाल मेडिकल कॉलेज 4 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नारोवाल चिल्ड्रन लर्निंग पार्क 10 करोड़ रुपए की लागत से 2 साल में मुकम्मल किया जाएगा। 320 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में 11,000 किलोमीटर तवील सड़कों की तमीर और बहाली का रिकॉर्ड हदफ पूरा करेंगे। मरहम नवाज शरीफ 590 अहम रोड्स की तामीर बहाली के प्रोजेक्ट्स की तकमील आखिरी मराहल में है। खबर शामिल करते हैं तंगवानी से। हमारे नुमाइंदे जगजीवन राम के मुताबिक कर्मपुर के रहायशी 9 अफराद के मुबैना अगवा का मामला, डाकू ने एक बार फिर मुगलों की तशद्दुद और तजलील करते हुए वीडियो वायरल कर दी। पूरा से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे ऑन न्यूज़ शहर रजा की रिपोर्ट के मुताबिक कार की टक्कर से पैदल शख्स जाँ बाग। रेस्क्यू हादसा बाईपास रोड हाउसिंग कॉलोनी 2 के करीब पेश आया। कार मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने जाँ बाग शख्स की लाश को लाहिकीन के हवाले कर दिया। जाँ बाग शख्स की शिनाख्त मोहम्मद शौकत वल अमीर अली 56 साल से हुई। खान बेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खैर होटल तरंडा मोहम्मद पनाह की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद, जिसके मेहमान ख़ुसूसी जाम इकबाल गसूरा
रईस फिदा हुसैन कादरी, चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक खान बेला, हाफिज रईस नियाज अहमद, उस्ताद एजाज असलम बहलवाड़ा, उस्ताद एजाज असलम बहलोड़ा, राना जाहिद इकबाल खान बेला, चौधरी मोहम्मद बूटा, पंजाब अलीट पुलिस, रईस अहमद फिदा हुसैन थे। अलहैर होटल की इफ्तिताही तकरीब दुआ करवा कर की गई। अलहैर होटल प्रोप्राइटर रईस मोहम्मद जावेद ने अपने एक बयान में कहा कि हमने प्राइम लोकेशन पर न्यू डिज़ाइन में एक होटल ओच रोड तरंडा मोहम्मद पनाह नज़ बाईपास बनाया है, जिसमें पाकिस्तानी और चाइनीज़ खानों की आला मेयार और हिफ्ज़ान सेहत के एन मुताबिक खाने तैयार किए जाते। तरबियत याफ्ता कारीगर, सुलझे हुए तरबियत याफ्ता वेटर, साफ़ सुथरा माहौल, साफ़ सुथरा आला इंतज़ाम किया गया, जहाँ आपको आला मेयार का खाना और सर्विस दी जाएगी। इस मौका पर मौजूद मोहम्मद शरीफ भट्टी, मास्टर अल्लाह नवाज, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, रईस अबू बकर, रईस आसफ मुर्गीवाला, रईस साजिद हुसैन और दीगर ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे सबाश कोटक ब्यूरो चीफ मीरपुर खास की रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी 18 फरवरी रमजान मुबारक के दौरान मुकर्रर करदा कीमतों से जायद वसूली, नाप तोल में कमी, ज़हीरानंदोज़ी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, मुनासिब सिक्योरिटी इंतजाम और अवामी शिकायत के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में शिकायती सेल कायम करने के फैसले किए गए हैं। ये फैसले आज डिप्टी कमिश्नर थरपारकर अब्दुल हलीम जकराटरी की हदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 थरपारकर रियाज अहमद शेख की सदारत में दरबार हॉल मिट्टी में मुनक्कद प्राइस कंट्रोल कमेटी इजलास में किए गए। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थरपारकर ने कहा किसी भी ताजर को मसनूई महंगाई करके अवाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने हदायत की कि रोज़ाना की बुनियाद पर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों का जायज़ा लिया जाए और मार्केटों में छापे मार कर ज़हीरानंदोज़ों, मसनूई कमी पैदा करने वालों या स्मगलिंग करने वाले ताजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने होल सेल्स और रिटेलर्स के ताजरों पर जोर दिया गया कि वो अपनी दुकानों पर ज़ेर इंतज़ामिया की फराहम करदा कीमतों की फहरिस्त नुमाया जगह पर अवेजा करे ताकि अवाम आसानी से खरीदारी कर सके। इजलास में ताजर तंजीमों के नुमाइंदों, ब्यूरो ऑफ सप्लाई के मुश्तरका मशवरे से रोज़ाना इस्तेमाल की खुराक की अशिया की कीमतें तय की गई। सरकारी कीमतों के नोटिफिकेशन 1 या 2 दिन में जारी किए जाएंगे। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 2 थरपारकर मोहम्मद उस्मान हास्केली, असिस्टेंट कमिश्नर ब्यूरो ऑफ सप्लाई महकमा ज़राअत के अफसरान और ताजर तंजीमों के नुमाइंदे शरीक थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शहबाज कोटक ब्यूरो भी मीरपुर हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी जिला थरपारकर की जानिब से थरपारकर के तहसील डेप्लो में मंशियात और डकैती के खिलाफ एहलियाने तहसील डेप्लो सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब डेप्लो से बदीन स्टॉप तक मंशियात और चोरों के खिलाफ शहरियों ने एक बड़ी रैली निकाली, जो बदीन स्टॉप पर पहुँचने पर एक बड़े जलसे की सूरत में तब्दील हो गई। रैली की क़ियादत GDA के मरकजी रहनुमा और ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी के कन्वीनर और साबिक जिला नाज़म थरपारकर अरबाब अनवर जबार, अरबाब इमरान और अमीर जमात इस्लामी थरपारकर यासीन लतीफ़ मुगल, थरपारकर बार एसोसिएशन के रहनुमा एडवोकेट कुर्बान अली समेजो, थर सिटीज़न फोरम के रहनुमा ओभायो जुनेजो, डेप्लो के सीनियर सहाफ़ी अब्दुर्रहमान ओठो, STP ज़िले सदर घनश्याम मालही, कौमी अवामी तहरीक रहनुमा एडवोकेट शाहनवाज हंगरूजो, अमीर जमीयत अहले हदीस डेप्लो अब्दुल सलाम कैथरी, SUP रहनुमा शाहिद रीन, JUR के रहनुमा मौलाना अब्बास कलर, अवामी तहरीक रहनुमा उमर वजीर थर, इमरान बागी, मसूद जुनेजो, अब्दुल कयूम लंजो, अब्दुल हादी जुनेजो और दिगर ने शुक्र से खिताब करते हुए कहा कि थरपारकर ज़िला में चोरी और मंशियात फरोशी रूज पर पहुँच चुकी है। मंशियात सरेआम बाजार में चलाई जा रही है, जिसकी वजह से बदअमनी, बेहयाई, खुदकुशी और डकैतियों में तेज़ी से इजाफा हुआ है। रहनुमाओं ने कहा कि थरपारकर मंशियात और चोरों से पाक करने के लिए तहरीक का आगाज़ डेप्लो से कर रहे हैं और पूरे थरपारकर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी और मंशियात फरोशी के खात्मे तक जारी रहेंगे। रहनुमाओं ने IG सिंध और आला हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि थर जैसे अमन इलाके को मंशियात की लानत से पाक किया जाए, मंशियात और चोरों पर कंट्रोल किया जाए और नई नस्ल की मंशियात की लानत और नई नस्ल को मंशियात की लानत से बचाया जाए। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हमारे नुमाइंदे मियां फ़हीम की रिपोर्ट के मुताबिक शेखपुरा CM पंजाब का विजन महफूज पंजाब सेफ सिटी के कैमरों की मुसलसल निगरानी से 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार। भिखी रोड पर बेकरी में वारदात होने पर 15 की कॉल से सेफ सिटी कैमरों की निगरानी, कैमरों और A डिवीजन पुलिस के मुसलसल ताक़ुब से डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। DPO बिलाल जफर शेख गिरफ्तार होने वाले मुलजमान साबिका रिकॉर्ड याफ्ता और दूसरे इजला को भी मतलूब थे। शहर की हिफाजत के लिए सेफ सिटी 24 घंटे दिनों रात कोशां हैं। लाहौर की अनोखी शादी कसरे अनवार शादी हॉल, मुल्तान रोड, आमना पार्क, खंजरवाल, समी जट और अब्दुल्ला जट की शादी जो बड़ी धूमधाम से मनाई गई। एक शादी लव मैरिज है और समी जट ने और उनके दोस्तों ने कोई दरबार, कोई मस्जिद नहीं छोड़ी जिसमें मन्नतें ना मांगी गई हों।
चौधरी ज़ुबैर और चौधरी बिलाल का कहना है कि इसकी शादी पर बड़े खुश हैं। 20 तारीख को सभी की शादी को खुशी में लोगों में मिठाइयाँ तकसीम की जाएंगी और दरबार पर चादरें चढ़ाई जाएंगी। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद ऑन न्यूज़ राना शहजाद कैसर से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कसरे अनवार शादी हाल, मुल्तान रोड, हंजरवाल। बहुत ही प्यारे दोस्त समी जट की शादी जो करार पाई है, उनके दोस्त जो हैं ज़ुबैर और बिलाल खान, माशाल्लाह इन्होंने बड़ा एंजॉय किया और भरपूर शादी पे जो है ना इनके साथ तामन किया है। मेरे साथ ज़ुबैर डॉल्फिन वाले मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं ये इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, हमने ये शादी एंजॉय की है, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। हमारा छोटा भाई है समी जट और अब्दुल्ला जट, दोनों भाइयों की शादी थी, हमने बहुत मज़ा किया इसमें। जी अब्दुल्ला जट भी मेरे साथ मौजूद हैं जो अपनी शादी पे माशाल्लाह बड़े खुश हैं। आए इनका ज़ाहिर ख्याल देखते हैं, अब ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाब, आपकी शादी हुई है माशाल्लाह, बड़ी मुबारक हो, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? कि लव मैरिज है या अरेंज है? अरेंज मैरिज है जी। और आपके भाई की? लव मैरिज है। अल्लाह, ये लव मैरिज की तरफ चलते हैं जी। समी जट के पास चलते आए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा समी, ये बताइएगा आपकी शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? जी लव मैरिज है। आपको कैसे लव हुआ था? जी सर, ये नहीं मैं बता सकता। तो आपके ख्याल में लव मैरिज ठीक है या अरेंज मैरिज? जी ये तो अब बंदे का ख्याल हो, बंदे की सोच, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का अपने आप को, मतलब कि किस तरह का हम सफ़र चुनना चाहता है। मेरा ख्याल है कि लव मैरिज बंदे की होनी चाहिए। मेरे ख्याल से लव मैरिज होनी चाहिए, बंदा लव करे, फिर घर वालों को रजामंदी से के साथ फिर वो बड़ों को मिला के अरेंज मैरिज कर ले उसे। अच्छा ये बताइएगा, बाज़ दफ़ा घर वाले नहीं मानते, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मनाया जाए, मज़ीद उनको मनाया जाए, अगर नहीं मानेंगे फिर कोर्ट मैरिज। ये तो एक मेरा ख्याल में अच्छी बात नहीं है कि कोर्ट मैरिज घर वालों को मनाना चाहिए। लड़की वालों के घर वालों को भी मनाना चाहिए, लड़के वाले के घर वालों को भी मनाना चाहिए। और मज़ीद क्या कहना चाहते हैं समी की शादी के बारे में? जी हमें बहुत खुशी हुई, हमारा भाई बहुत खुश है शादी से, हम भी बहुत खुश हैं, हमने बहुत इंजॉय किया। मेरे साथ बिलाल भट्टी भी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं वो इस शादी के हवाले से क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बिलाल, बताइएगा शादी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, इसकी शादी के लिए हमने कोई दरबार नहीं छोड़ा जिस पे हमने मनते नहीं मांगी, ये भाई की शादी के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कामयाब हो गए हैं भाई की शादी। मतलब बड़ी मुश्किल से ये शादी हुई है? जी जी बिल्कुल, बड़ी मुश्किल से शादी। आप तो बड़े खुश होंगे। हम तो यकीन करें, मैं बता नहीं सकते आपको, इतनी खुशी। तो क्या मतलब आपने इस खुशी में क्या किया है, कुछ बांटा है, क्या किया? हम अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ करेंगे, लेकिन ये शादी से बस आज हम फ्री हो रहे हैं, फिर हम जो हमारा मकसद था हम वो पूरा करेंगे। अच्छा, की शादी थी, लोगों ने, दोस्तों ने, और अब्दुल्ला जट की शादी थी, दोस्तों ने बड़ा एंजॉय किया है और बड़े खुश हैं। और ये इन्होंने बड़ी मिन्नतों समाजतों से दरबारों पे जाके, मस्जिदों में जाके ये शादी हुई है माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे। ये अब्दुल्ला की अरेंज मैरिज है, समी की जो लव मैरिज है। और ये इन्होंने कोई दरबार नहीं लाहौर का छोड़ा, कोई भी जगह ऐसी नहीं छोड़ी जहाँ इन्होंने मनते नहीं मांगी। तो ये कसूर भी गए हैं, कसूर गए हैं, पत्तों की गए हैं, और बुल्ले शाह के दरबार पे गए हैं, सखी हैं। मतलब इन्होंने कोई भी दरबार ऐसा नहीं जो छोड़ा हो शादी के लिए। तो हमारी दुआ है इंशाल्लाह इनकी शादी इंशाल्लाह ये बिल्कुल कामयाब रहे और इनकी ज़िंदगी पुरसकून और सुनती तरीके से जो है ना ये ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल कामयाब करे। कैमरामैन टीम के साथ राना शहजाद का ऑन न्यूज़ लाहौर। ब्यूरो चीफ हज़रत केशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानब से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान 2025 मुतारफ पुलिस लाइन ऑडिटोरियम में तकरीब का इनकाद। मुल्तान में ट्रैफिक के बढ़ते हुए मसाइल को मद्देनजर रखते हुए नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान मुतारफ करवा दिया गया है, जिसका मकसद ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहरियों को सहूलत फराहम करना है। इस हवाले से खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान, CPO मुल्तान सादक अली डोगर, DG MDA राना सलीम और CTO मुल्तान सरदार माशकुर खान समेत दीगर
आला अफसरान ने शिरकत की। CTO मुल्तान ने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 2006 के पुराने ट्रैफिक प्लान पर अब तक अमल हो रहा है, लेकिन मौजूदा हालात में बेहतरी की अशद ज़रूरत थी क्योंकि मुल्तान की आबादी 50 लाख से तजावज़ कर चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक का निज़ाम 19 सेक्टर पर मुश्तमिल था, जिसे बढ़ाकर 43 सेक्टर कर दिया गया है ताकि मौसर निगरानी की जा सके। 200 किलोमीटर तवील सड़कों पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक है। शहरों की सहूलत के लिए मुतअद्दिद मकामात पर ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर कायम किए गए हैं और अब तक 6 लाख से ज़ायद अफराद ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर चुके हैं। मेट्रो रूट्स पर ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए कैमरों के ज़रिए निगरानी की जा रही है। CTO मुल्तान ने बताया कि जलालपुर में एक जदीद ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह गुज़िश्ता रोज़ CPO मुल्तान कर चुके हैं। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब के खसूसी मनसूबे ग्रीन लेन पर भी काम जारी है, जिससे शहर में ट्रैफिक और सफरी सहूलियात को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में बढ़ती हुई आबादी और गाड़ियों की तादाद में इजाफे के बाद पुराने ट्रैफिक निज़ाम में तब्दीली वक्त की अहम ज़रूरत है। चीफ हज़रत की रिपोर्ट के मुताबिक शुजाबाद सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान का सनतजार मुल्तान का दौरा। डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान मैडम उम्मे फरवा हमदानी के खुसूसी हदायत पर मैनेजर सनतजार मुल्तान राय जैदुल खैर ने असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान ननंद लाल के खमरा लाहौर से आने वाले सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत याफ्ता अफसरान को सनतजार के मुख्तलिफ क्लास रूम्स पोर्शंस का विजिट करवाया और तफसीली ब्रीफिंग दी। सिविल सर्विसेज अकेडमी की जानब से ब्रीफिंग पर इजहार तशक्कुर किया गया। दौरान विजिट सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान का कहना था कि सनतजार में खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए नए कोर्सेज के तहत खवातीन को सहूलियत फराहम करके माशरे का फारूकम बनाया जा रहा है। सनतजार में जारी मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज से पाकिस्तानी मसनूआत दुनिया भर में मुतारफ कराने के लिए और खवातीन को हुनरमंद बनाने के लिए जदीद तकाज़ों के मुताबिक कोर्सेज मुतारफ कराए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इंटरनेट की दस्तयाबी ने ऑनलाइन बिजनेस को बहुत वसी और आसान कर दिया है। हुनर के साथ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खवातीन घर बैठे अपनी अशिया को फरोख्त कर रही हैं। इस हवाले से सनतजार महकमा सोशल वेलफेयर के बेहतरीन इदारों में एक है। बाद सिविल सर्विसेज अकेडमी के ज़ेर तरबियत अफसरान के हमरा आने वाले सीनियर आला अफसरान ने सनतजार के ग्रासी प्लाट में शजरकारी मुहिम के हवाले से पौधे भी लगाए। ब्यूरो चीफ हज़रत की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की जानब से सेहत के शोबे में इस्लाहात का अमल मज़ीद तेज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की शहबाज शरीफ अस्पताल आमद तबी सहूलियात की इंस्पेक्शन। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और अद्वियात का स्टॉक भी चेक किया। मोहम्मद अली बुखारी ने मरीजों से मुलाकात की और मौके पर शिकायत की सुनवाई की। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों की सहूलियात के लिए हिदमत काउंटर्स फार करने का हुक्म भी जारी किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए खुसूसी टास्क दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने मजीद कहा कि तमाम मराकज़ सेहत और अस्पतालों में शिकायत नंबर्स के बैनर अवेज़ा किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ को बेहतर सर्विस डिलीवरी का खतफ दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने अस्पताल के दौरे के दौरान हेल्थ कौंसल के इजलास की सदारत की और मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी। खबर शामिल करते हैं कराची मलीर से। इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर अब्दुल हफीज़ पर दफ्तर में मुबैना तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ मलीर सिटी थाने के सामने नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना। मुश्तिल अफराद थाने के अंदर घुस गए, जिसके नतीजे में कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। MNA अब्दुल हकीम बलोच के बेटे बाबर हकीम पर तशद्दुद का इल्ज़ाम आयद किया गया है। MNA के बेटे ने दफ्तर में घुसकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और गालियाँ दी। एहतजाज करने वाले अफराद का कहना है कि अगर मुकदमा दर्ज न किया गया तो एहतजाज सारी रात जारी रहेगा। एहतजाज के बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। मलीर सिटी थाने में भी सूरत हाल ख़राब हो गई और मज़ीद नफरी तलब कर ली गई। बरसगीर के अजीम सूफी हज़रत लाल शहबाज कलंदर का सालाना सह रोज़ा तकरीब आज दूसरे रोज़ भी जारी है। अकीदतमंदों का मज़ार पर चादरें चढ़ाकर अकीदत व मोहब्बत करने का सिलसिला जारी है। उर्स मुबारक में कबल ज़ायरीन की कोचों और वैनों के साथ हादसात में 20 से ज़ायद ज़ायरीन की हलाकतें रोनमा हुई। यही नहीं उर्स के दौरान 16 से 18 फरवरी के 3 रोज़ में उर्स के दौरान 16 से 18 फरवरी के 3 रोज़ में दी सेंटर इंचार्ज के मुताबिक 10 ज़ायरीन की मौत हुई, जिनमें 9 ज़ायरीन के वर्सा ने शनाख्त करके मैती तहवील में ले ली, जबकि एक नश की शनाख्त ना हो सकी। 10 ज़ायरीन की अमवात के सिलसिले में ऑन न्यूज़ को डिप्टी कमिश्नर जामशोर गजनफर अली कादरी ने बताया कि 7 की सैयद अब्दुल्ला शाह और अस्पताल में 7 ज़ायरीन की हलाकतें की तफसील मौजूद है। गजनफर अली कादरी डिप्टी कमिश्नर जामशोर उर्स मुबारक में जगह जगह नंगर न्याज का सिलसिला जारी रखा, जबकि ज़ायरीन की तादाद इंतहाई ज़्यादा होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आब निज़ाम दरहम बरहम तो कहीं पर इंतज़ामी अमला बेहतरीन सफाई करते हुए नजर आया।
अब खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला गोगेरा के इलाके गोगेरा खास में मदरसा अनवार फरीद, जहां पर बच्चों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहां मौजूद है। जी राशिद अली, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बंगला गोगेरा के इलाके गोगेरा खास में मदरसा अनवारुल फरीद में मौजूद हूँ। नाजरीन, यहाँ पे बच्चों को दीनी तालीम जो है वो यहाँ पे करवाई जा रही है। मेरे पास इस वक्त यहाँ के इंचार्ज नज़र फरीद साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे जानते हैं कि बच्चों का यहाँ पे एडमिशन किस तरीके से करवाया जाता है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे बच्चे जो है वो किस तरीके से यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं, उनकी किस तरीके से यहाँ पे रहायश है, उनका रहायश का किस तरह का निज़ाम है, खाने का निज़ाम किस तरह से है, और उसके बाद तालीम के हवाले से आज हम पूरी जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो नज़र फरीद साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह करम। माशाल्लाह से बड़ा कमाल किस्म का आपका अदारा जो है, बच्चे यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं। किस तरह से ये जो आपका मदरसा है इसका निज़ाम जो है वो किस तरीके से चल रहा है, और बच्चों की हवाले से हमें बताएं कि बच्चा यहाँ पे जो एडमिशन लेने के लिए आता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास, हमें ये बताइएगा। बच्चे की तालीम प्राइमरी पास हो और वो नाजरा कुरान मजीद पढ़ना जानता हो। अच्छा सर, ये आपका अदारा जो है ये कब से आपने स्टार्ट किया है, और ये अदारा आपका रजिस्टर्ड है, और किस अदारे के साथ आपका ये अदारा रजिस्टर्ड है वो भी हमें बताइए। हाँ, ये जामिया फरीदिया साहिवाल का ये बाकायदा शोबा है। इसकी ज़मीन जो है वो जामिया फरीदिया के नाम पर है। मैं हुजूर बाबा जी हज़रत पीर मंजूर अहमद शाह साहब पीर तरीक़त रहबर शरीफ फ़ातिह ईसाइयत के पास एतकाफ़ बैठा था, तो उन्होंने मुझे फरमाया कि बेटा आप 15 मरले 1 कनाल जगह लें, वहाँ पर मदरसा बनाएं और दीन का काम शुरू करें। तो मैंने गुजारिश की, हुजूर बाबा जी इस वक्त मेरे पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं रिटायर हो जाता हूँ, तो उसके बाद मुझे पैसे जो मिलेंगे उनसे मैं मदरसा ज़मीन ख़रीद कर मदरसे का निज़ाम शुरू कर दूँगा। तो हुजूर बाबा जी ने फरमाया कि नहीं, आप रिटायर ना हो, आप हाथ उठाएँ। तो उन्होंने दुआ की, और मेरे जो हमसाए हैं हाजी मोहम्मद शरीफ साहब, उनके बेटे चौधरी इफ्तिखार अहमद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने मुझे 1 कनाल जो है ये ऑफ़र की कि ये 1 कनाल जगह ले लो। 1 कनाल 3 मरले उन्होंने कब्रिस्तान को जगह दी, और 1 कनाल मदरसा जामिया फरीदिया को जगह दी। तो जामिया फरीदिया ने मेरी ड्यूटी लगाई कि आप यहाँ पर मदरसा बनाएं। नाम भी उन्होंने रखा मदरसा अनवारुल फरीद। तो ये 17 मार्च 2004 से यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी टाइमिंग क्या है, कितने बच्चों की यहाँ पे क्लासेस होती हैं, और बच्चों का तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बच्चे आपके पास तालीम हासिल हिफ़्ज़ कर रहे हैं, तो बच्चियों का जो टाइम है वो क्या है? बच्चों का सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 क्लासेस होती हैं। एक नाजरा कुरान खानी की वो क्लास वो फजर की नमाज के बाद होती है, और ये जो हिफ़्ज़ की क्लास है ये सुबह हम 4 बजे से शुरू करते हैं और 6 बजे, फिर इसके बाद 8 बजे से ज़ोहर तक ये कारी साहब आकर पढ़ाते हैं यहाँ पर। फिर मगरिब से इशा तक जो है ये बच्चों की हिफ़्ज़ वाले जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो बच्चे यहाँ पर कुछ रहते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा बदतर बच्चे जो हैं वो गांव से हैं, और जो यहाँ पर 6-7 बच्चे जो रह रहे हैं उसका इनकी खुराक, इनकी रिहाइश, 2 असातिज़ा की तनख्वाह, ये जामिया फरीदिया के ज़ेर निगरानी मदरसा अनवारुल फरीद के ज़ुम्मे है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो आपने अभी खाने का एहतमाम किया है और बच्चों की यहाँ पे रहायश का एहतमाम आपने कर रखा है, क्या ये मदरसे के अलावा आपको बाहर से भी कोई डोनेट आपको कर रहा है? ये हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये गांव के जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मेरे दोस्त हैं, ख़ास तौर पर ज़िम्मेदार तबका जो है ये फसलाना ताउन करते हैं, और जो तनख्वाहदार तबका है ये महाना ताउन करते हैं। दुकानदार हजरात भी वो भी महाना ताउन करते हैं। तो ख़ास तौर पर जो चौधरी मखसूस नंबरदार साहब ये ताउन कर रहे हैं महाना, राय इमरान जादव साहब एडवोकेट, राय रब नवाज साहब MCB मैनेजर, फ़ौजी ग़ुलाम कादर साहब, राय अली हसन, चौधरी अहमद हसन, चौधरी ज़िया हुसैन,
اور دکاندار حضرات اور بہت سارے میرے جو عزیز رشتہ دار بہن بھائی، میری بیٹی وہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہے تو وہ بھی میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور میرا بھانجا ہے ڈاکٹر علی حسن وہ میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور میرے شاگردان شاگرد جو ہیں وہ میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بہت سارے دوستوں کا میرے ساتھ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کون سے یہاں پہ تعلیم کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہیں وہ آپ کون سے یہاں پہ شروع کر رہے ہیں؟ ہاں جی، وہ میں شروع کر رہا ہوں ماہ رمضان المقدس کے بعد، عید کے بعد وہ بچیوں کا درس نظامی شروع کرنا ہے، اور مستقبل میں بچوں کا، لڑکوں کا درس نظامی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ سر، ان کی رہائش کا جو اہتمام جو کیا جائے گا وہ بھی یہاں پہ ہی ہوگا، یا مطلب کہ اپنی کلاس ہی صرف یہاں پہ، کلاس کی حد تک یہاں پر صرف ان کی کلاس ہی ہوگی؟ اگر وہ بچے لڑکے جو ہیں ان کا اگر وہ یہاں پر داخل ہوں گے، اگر وہ رہنا چاہیں گے، جو باہر سے آئیں گے لڑکے، تو ہم ان کی رہائش کا بھی انتظام کریں گے، بچیوں کی رہائش کا نہیں۔ اچھا سر، تعلیم یہاں پہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کوئی اسناد وغیرہ بھی دیتی ہیں؟ جی الحمدللہ، ہر سال جامعہ فریدیہ شاہیوال میں اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا کے موقع پر ان بچوں کا داخلہ جاتا ہے۔ تنظیم المدارس بورڈ، یہ درسوں کا بورڈ ہے، تو وہ ان کا امتحان لیتے ہیں، اور وہ ان کو ایک جامعہ فریدیہ شاہیوال کی طرف سے سند ملتی ہے، اور دوسری تنظیم المدارس کی طرف سے بچوں کو سند عطا کی جاتی ہے۔ اچھا سر، ایڈمیشن کا کیا جو شیڈول ہے وہ آپ کا کس طرح سے ہے کہ کس ٹائم پہ، کون سی تاریخ پہ یہاں پہ بچوں کا ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کرتی ہیں؟ جو ایڈمیشن کا ہے وہ عید کے بعد یعنی 5 شوال سے شروع ہو جاتا ہے، تو اس 5 شوال سے شروع ہو کر یہ جو درس نظامی کا ہے وہ ہم 5 شوال سے شروع کرتے ہیں، وہ 1 مہینے کے اندر اس کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ان کا ایڈمیشن مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حفظ کا لیے بچے جو ہیں نا وہ سارا سال ان کے لیے داخلہ جاری رہتا ہے۔ جی بالکل، میرے پاس اس وقت نظر فرید صاحب موجود ہیں۔ ناظرین، بنگلہ گوگیرا کے علاقے گوگیرا خاص میں مدرسہ انوار الفرید موجود ہے، جہاں پہ بچوں کو جو ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ سطح پر جو ہے وہ دلوائی جا رہی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ معیار تعلیم جو ہے وہ یہاں پہ حاصل کروائی جا رہی ہے۔ ناظرین، اس وقت اجمل جبہیل سے مرکزی پریس کلب کی پروکار تقریب خلف برداری باڑی 2025 بندھن میرج ہال میں منعقد ہوئی، جس میں وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ پروکار تقریب میں تلاوت کلام پاک کی سعادت مظہر حسین بٹی نے حاصل کی۔ تقریب خلف برداری کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر ہاؤسنگ میاں ریاض حسین پیرزادہ تھے۔ ان کے ساتھ مہمان ممبر پنجاب بار کونسل حاجی افضل درلا، DGPR دفتر لاہور سے واصف چشتی، سمیع جویا، حاجی شفیع صدر مرکزی انجمن تاجران ملک عبد الحمید اور تاجر رہنماؤں چودھری ناصر جٹ، دیگر معززین، شہری صحافی برادری نے بھرپور شرکت۔ مہمان خصوصی وفاقی وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے اپنے خطاب سے چیئرمین مرکزی پریس کلب رانا محمد شفیق، سرپرست تالا یوسف تھیم ایڈوکیٹ اور نو منتخب صدر ظہیر عباس خان جوجی اور جنرل سیکرٹری محمد اقبال آکاش اور دیگر عہدیداران، چیئرمین رانا شفیق عہدیداران، جن میں صدر ظہیر عباس جوجی، جنرل سیکرٹری ملک اقبال آکاش، سینئر نائب صدر سجاد احمد گل، نائب صدر سید خضر عباس کیلانی، ترجمان مرکزی پریس کلب سید وسیم بخاری اور دیگر عہدیداران سے خلف لیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ بلا کسی خوف و خطر شہر میں اداروں میں ہونے والے کرپشن اور شہر کے سلوکتے مسائل اجاگر کریں۔ اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہو تو ہمیں اطلاع کریں، انشاءاللہ ہم ہر رکاوٹ کو دور کریں گے اور کرپشن ختم اور مسائل کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ تقریب خلف برداری نجی ہال میں منعقد ہوئی، جس میں رئیس اعظم خاصرپور قاسم خان غازی خانہ، صدر بار حاصلپور سید اختر حسین نقوی ایڈوکیٹ، STP سرکل حاصلپور جام سلیم اختر، SHO تھانہ صدر راؤ حسین فیروزہ، ممبر بار کونسل محمد افضل دھرلا، محمد ایاز، سمیع جویا، سابقہ صدر بار عبد الرحمان غفور، یہ نائب صدر نون لیگ حاصلپور بلال احمد بٹی، عزیز باغی، ظفر خان عباسی، اسلام خان ریت، تاجر وکلا برادری محترم مکاتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ آخر میں سید خضر عباس گیلانی نے ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائے خیر کرائی۔
बहावलपुर अजमल जबीर से पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 52 में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान का बहावलपुर रीजन का मुतालियाती दौरा। सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर से आए हुए वफ्द में 12 अदारों के 60 मेंबरान शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावलपुर असद सरफराज खान ने पंजाब पुलिस की जदीद सर्विसेज और जर्म के कंट्रोल के लिए किए गए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। शुरा को पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्रोजेक्ट या स्पेशलाइज्ड फोर्सेज और पंजाब पुलिस के ऑपरेशनल तरीक़ाकार से मुताल्लिक़ भी आगाह किया गया। पुलिस को दरपेश चैलेंजेस और वाली कामयाबियों के बारे तफसीलात फराहम की। शहरियों को बेहतर खिदमात की फराहमी, अमन अमान के क़याम और जराम की बेहतरीनी के लिए IT बेस्ड पुलिसिंग को फ़रोग़ दिया जा रहा है। प्रोबेशनरी अफसरान ने पुलिस खिदमत मरकज़ और थाना गेंद का भी दौरा किया। इस ज़मन में बहावलपुर रीजन के तमाम थानों और पुलिस दफातर को जदीद सॉफ्टवेयर की मदद से मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज कर दिया गया। DPO असद सरफराज खान दौरे के अख्ताम पर DPO बहावलपुर और वफ्द के सरबराह के दरमियान यादगारी स्वीनियर्स का तबादला भी हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनियापुर से आए हुए लोग हजरत सही लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स पर हर साल हाजिरी देते हैं और उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर आकर दिल को बहुत सुकून मिलता है और सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन इस वक्त शेमंद शरीफ में मौजूद हैं। जी साबिर हुसैन गुमन, इस वक्त क्या अपडेट हैं आपके पास, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेमट शरीफ पर मौजूद हूँ। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौका पर मेरे साथ कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो हर साल इधर आते हैं, हाज़िरी देते हैं और अपनी मन्नतें उनकी पूरी होती हैं। मेरे साथ इस वक्त ज़हरीन मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कहाँ से आए आप? जिला मुल्तान से। जी मुल्तान से आए हैं। कि ये बताएं कि आप कितने देर से इधर आ रहे हैं? हम 29 साल से साईं कलंदर का मेला भर रहे हैं। अच्छा, 29 साल से आप इधर आ रहे हैं, तो जो भी आप मन्नतें मांगते हैं आया कि वो पूरी होती हैं? अल्लाह की रहमतें बरसती हैं वली के दरबार पे हर टाइम। या लाखों का मजमा देख ला, यही सबूत है। मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है। यह हाजरीनों की मदद है, पूरे वर्ल्ड, पूरे पाकिस्तान से नहीं, पूरे वर्ल्ड से लोग इधर आए हुए हैं। अपनी आंखों से देखो, हर रंग का मिलेगा आपको। मिलता है तो लुटता है, नहीं तो कौन अपने घर से आता है। साईं बुलाता है तो लजपाल सारे रहमते फरमाता है। अच्छा, ये बताएं कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम? इंतजाम सिक्योरिटी के बहुत अच्छे हैं। सुकून है, अमन है, कोई झगड़ा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, सब अच्छा है माशाल्लाह, अल्लाह की रहमत है। और जी भाई, किधर से आए आप? मुल्तान। अच्छा, मुल्तान से आए। कब से आ रहे हैं इधर? मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। अच्छा, 7-8 साल हो गए। तो इधर आके कुछ सुकून मिलता है? इधर आके इतना सुकून मिलता है कि दिल ही नहीं करता घर जाने का। यकीन मानो क्या साल का इंतज़ार होता है कि कब मेला आएगा और हम इधर कब आएंगे। क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। 365 दिन हाथों में गिनती कर रहे थे कब गुजरेंगे और हम यहाँ आएंगे। यहाँ हम आते हैं, यहाँ से शहबाज से मांगते हैं, घर जाते हैं, पूरी हो जाती है हमारी मन्नत। जो भी मांगते हैं मिल जाता है। अच्छा भाई, सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम है इधर? अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी बहुत अच्छी जा रही है। हर बंदे की चेकिंग हो रही है, कोई स्मगलिंग नहीं हो रही, कोई शराब, कोई दारू, कोई नशा भी नहीं हो रहा, कोई चीज़ आ भी नहीं रही, कोई चीज़ जा भी नहीं रही। सारी फोर्स खड़ी हुई है बाहर, आप देख सकते हैं। जी थैंक यू, शुक्रिया। इधर आए, इधर आए। जी सर। वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ से आए आप? जी मैं लाहौर से आया हूँ। अच्छा, लाहौर से कब से आ रहे हैं इधर उस पर? सर मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए। इधर आकर क्या महसूस किया आपने? सर यहाँ पे अल्लाह ताला की फ़कीर की रहमत बरस रही है और लोग उसका फ़ायद उठा रहे हैं और दिल को सुकून मिलता है। यहाँ पे आके मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है, बहुत ज़्यादा सुकून मिला हमें। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह अगले साल ज़रूर आएंगे और हम वेट करेंगे यहाँ पे आने का। नारा लगाए, नारा। जी, ज़हरीन का कहना है कि हम हर साल इधर आते हैं और हमारी हर ख्वाहिश पूरी होती है। जो भी हम इधर आके मन्नतें मांगते हैं वो घर जाने से पहले ही पूरी हो जाती हैं। कैमरामैन राना काशिफ के साथ साबिर हुसैन गुमन, ऑन न्यूज़, शेमट शरीफ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाईजान, कहाँ से आए आप? हम वज़ीराबाद से आए हैं भाई। अच्छा भाईजान, वज़ीराबाद से आप आए हैं और कब से इधर आ रहे हैं उर्स मुबारक पर? भाई हम मुर्शिद की बारगाह में 8 साल हो गया हमारी ड्यूटी करते हुए, तो हर साल इंशाल्लाह ताला अपनी संगत काफ़िला नाल लेके आते हैं हम। जो भाई
नहीं जाना चाहता है वो हमारे साथ रब्ता करे हमारे साथ कनेक्ट करे, इंशाल्लाह ताला हम उनको फ्री लेके आएंगे। माशाल्लाह क्या बात। अच्छा ये बताएं कि इधर जो आप आते हो, जो आप कोई मन्नत वगैरह मांगते हैं, जो मुरादें मांगते हैं, वो पूरी हो जाती हैं? क्यों नहीं, मौला देते हैं। हम जो मांग के जाते हैं मौला देते हैं। हम मौला के इस दफ़ा यही अर्ज़ है कि मौला अपना हमें इतना जोगा कर दे कि हम जो भी है शहर का काफ़िला जाने वाला होता है उसको 20 लीला लेके वज़ीराबाद से हम मुर्शद की बारगाह में लेके आए करें उनको। तो मौला कभी हमारी मदद करेंगे ही ना। अभी भी 30-35 बंदे लेके आते हैं हम, लेकिन लंगर का भी इंतज़ाम हमने किया होता है। अच्छा सिक्योरिटी के हवाले से इधर के इंतजाम कैसे हैं? सिक्योरिटी के हालसे से भी माशाल्लाह अच्छे हैं निज़ाम, तो सुकून है, कोई ऐसी कोई तंगी वगैरह नहीं है, जैसे कोई परेशानी इंसान को ना, आवाम खुश होकर जाती है। जी भाई क्या नाम है आपका? शहजाद यूसुफ। शहजाद भाई कहाँ से आए आप? वजीराबाद से। अच्छा आप भी वजीराबाद से आए हैं, कब से आ रहे हैं इधर? 2 साल हो गया मुझे। अच्छा 2 साल हो गए माशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर कहाँ से आए आप? सर मैं पाक पत्तन से आया हूँ, बाबा फरीद की नगरी से। माशाल्लाह पाक पतन शरीफ से आए हैं, तो कब से आ रहे हैं इधर? सर मैं होगा कि तकरीबन कोई 30 साल हो गए। माशाल्लाह 30 साल हो गए आपके इधर आते हुए। तो इधर जब आते हैं आप कोई मुराद मांगते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं, इंशाल्लाह पूरी हो जाती है? बिल्कुल पूरी होती है सर। जी सर पूरी होती है। जी जी। और सिक्योरिटी के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अच्छा इंतजाम सिक्योरिटी का किया हुआ उन्होंने, बहुत माशाल्लाह। दुनिया आ रही है जा रही है, माशाल्लाह शहनशाह का होता है, क्या बात है जी। चले जी भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम है भाई, दुआ चाहिए आपकी। जी भाई कहाँ से हैं आप? यूँ कराची। माशाल्लाह कराची से आए हैं। यूँ कराची से आ रहे हैं, तकरीबन हमारे को 15 साल हो गए यहाँ पे आते हुए, और शुक्र है अल्लाह पाक का, सारी मुरादें पूरी होती है और सब कुछ ना अच्छा हो जाता है, पूरे साल के लिए अच्छा हो जाता है एक दिन आने से हमारे ना, और हर चीज़ की सहूलत है यहाँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। चलो जी थैंक यू, शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाईजान क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आप सुनाएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मुस्तफ़ा रज़ा उवैसी। मुस्तफ़ा भाई कहाँ से आए आप? रहीम यार खान से। अच्छा रहीम यार खान से आए आप, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर के बारे में मनक़बत पढ़ने का इरादा है। जी बोलिए। लाई है मुझे उल्फत शहबाज कलंदर, है पेश नज़र तुरबत शहबाज कलंदर, अनवार मुस्तफ़ा की झलक रुख पे है आया, रश्क चमन है जीनत शहबाज कलंदर, मौला अली की जान है ज़हरा के लाडले, कैसे हो बयां अज़मत शहबाज कलंदर, जिनको विला से रब ने नवाजा है बेपना, सब जानते हैं नुसरत शहबाज कलंदर, खुलने लगे हैं दिल पे अब इसरार विलायत, जब से मिली है निस्बत शहबाज कलंदर, इसको रसूल पाक की कुर्बत भी मिल गई, जिसको मिली है कुर्बत शहबाज कलंदर, सदियां गुजर गई हैं मगर देख लो ज़रा है रिफ़ातों पे शौकत शहबाज कलंदर, दीने मतीन पर ही अमल काम है तेरा, दिल में अगर है चाहते शहबाज कलंदर, नामूस मुस्तफ़ा का रहूं पहरेदार में, ये इल्तिजा है हज़रत शहबाज कलंदर, तुम भी ज़हूर मांग लो जो मांगना है आज, लाकी नहीं है आदत शहबाज कलंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा लाइवस्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट में नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो में गाय और भैंस, दूध और खूबसूरती मुकाबला जात का इनेकाद किया गया। हमारा नुमाइंदा राशिद अली वहां रिपोर्ट कर रहा है। जी राशिद अली तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला उकाड़ा के नवाई गांव फार्म बहादुर नगर में मौजूद हूँ, जहां पे नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 2025 का मेला मुनक्कद किया गया है। नाजरीन यहां पे पाकिस्तान में पूरे पंजाब से जानवर जो हैं गाय भैंस से सबसे ज़्यादा जो मेले का जो इनकाद है उसमें ज़्यादातर दूध और खूबसूरती जानवर जो है उनका आज बहुत बड़ा जो है एक इवेंट जो है वो यहाँ पे मुनक्कद किया गया। मेरे पास इस वक्त शौकत साहब मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी जो मेले हैं ना, ये मेले ज़मींदारों की शान है।
ये जब मेले होंगे एक लोगों का शौक़ पैदा होगा, अच्छी ब्रीड बनेगी। गाय है, भैंस है, जब तक मुकाबले नहीं होंगे दूध कैसे पता चलेगा? ये मुकाबले होने का यही होता है भाई, दूध का पता चले। जब दूध ज़्यादा होगा ज़मींदार किसान का मुस्तकबिल में बहुत बड़ा फ़ायदा है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपके पास यहाँ पे जो जानवर हैं वो कौन कौन से इलाके से आए हुए हैं, और इस वक्त जो मुकाबला आप करवा रहे हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे जानवर हैं जिनका आप मुकाबला करवा रहे हैं? जी, यहाँ साहिवाल अपनी नीली रावी भैंस है और साहिवाल गाय, और बकरियों का हो गया चोलिस्तान गाय होगी। जितने ये जानवर बकरी, ये साहिवाल गाय, चोलिस्तान, नीली रावी, हमारी भैंस, सबका मुकाबला हो रहा है। सर आज इसका पहला दिन है और 20 तारीख को इसका फाइनल रिजल्ट है। आपके पास यहाँ पे कौन कौन से प्राइज़ है जो आपने यहाँ पे देने हैं? ये प्राइज़ तो लिखे हुए हैं, 3 लाख रुपए पहला इनाम है, दूसरा 2 लाख, तीसरा ऐसे करके ये सारे इनाम लिखे हुए हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जो भैंस आई हुई है जिसका दूध का जो है वो चुवाई का यहाँ पे जो मुकाबला चलना है, कितने से स्टार्ट कर रहे हैं, कितने मतलब केजी से आप स्टार्ट कर रहे हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है? जी, जो 20 लीटर के ऊपर करेगी ना वो ही रिंग में आएगी। 20 लीटर एक ही वक्त में है या दो टाइम का? दोनों 24 घंटों का। जी ठीक है। एक नहीं, 24 घंटे का। आप गाय लेके आए, इस हवाले से हमें आप बताइएगा। जी, इस गाय का नाम है सिल्की जूनियर। इसकी माँ थी सिल्की सीनियर। वो 2010 के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नेशनल चैम्पियनशिप के मुकाबले में वो नेशनल चैम्पियन बनी थी। और इस गाय की एक बहन 2014 में इंडिया गई थी, वहाँ के सीएम थे प्रकाश सिंह बादल साहब, उनके फार्म में अभी भी वो खड़ी है। तो ये बड़ी एलीट ब्लड लाइन है। तो ये पाकिस्तान की वाहिद गाय है कि जिसकी माँ भी नेशनल चैम्पियन बनी है और उसकी बेटी भी कैंडिडेट है नेशनल चैम्पियन की। राणा साहब, आज के हवाले से, आज की इस तकरीब के हवाले से यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला जो है वो सज चुका है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं? जी, ये मेला थोड़ा सा प्री मैच्योर लगा दिया गया है। अगर 15-20 दिन बाद में होता तो हमारे ब्रीडर हजरात जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करते। कि अभी जो दोस्तों ने गाय कंसीव करवाई हुई हैं उनकी काविंग नहीं हुई, तो शायद रमज़ान शरीफ की वजह से ये इवेंट थोड़ा सा पहले करवा दिया गया है। अगर ये 1 महीना बाद होता तो यहाँ का जो मिल्क रिकॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर होता। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फार्म बहादुर नगर में मौजूद हूँ जहाँ पे नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो 2025 का मेला जो है उसका आज पहला दिन है। इस वक्त मैं जानवरों के दरमियान में मौजूद हूँ। मेरे पास राणा अफजाल साहब जिनका तल्लक ज़िला फैसलाबाद से तहसील तांदला से है, जो इस वक्त 3 जानवर जो है वो यहाँ पे साहिवाल नस्ल की गायें जो है वो यहाँ पे लेके आए हैं, और थोड़ी ही देर में इंशाल्लाह यहाँ पे दूध की चुवाई का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो भी इंशाल्लाह आपके सामने होगा। जी, आज जो है वो हो चुकी है। मेरे पास इस वक्त हक नवाज साहब मौजूद हैं। आज की तकरीब के हवाले से हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज ये हॉर्स एंड कैटल शो का पहला दिन है। ये बेसिकली एक कंपोनेंट है उस हॉर्स एंड कैटल शो का जो लाहौर में मुनक़द हो रहा है। जी जी। और यहाँ के जो विनर होंगे, 3 दिन ये मेला जारी रहेगा, इनके जो फाइनल प्राइजेस हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन लाहौर में होगी। अच्छा सर, हमने देखा है कि यहाँ पे साहिवाल नस्ल की गायें जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं, फिर उसके बाद चोलिस्तानी गायें भी हैं, फिर उसके बाद भैंस भी हैं। सर इस वक्त चुवाई का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो जानवर हैं उनकी कितनी लिमिट है कि कितने केजी का जानवर जो है वो यहाँ पे जो दूध दे रहा है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट आज की तकरीब में कर रहा है? ये मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो 9 लीटर है। अच्छा। तो आज पहला दिन है, अभी थोड़ी देर बाद रिज़ल्ट अनाउंस होंगे, तो फिर जो फर्स्ट चुवाई है इसका फिर वो रिज़ल्ट आएगा तो फिर पता चलेगा कि कौन से जानवर लीडिंग में हैं। अच्छा सर, इस वक्त कितने कौन से इलाके पंजाब भर से जानवर जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं? जी, ये पूरे पंजाब से जो प्रोग्रेसिव ब्रीडर्स हैं वो जानवर लेके आए हैं। 10 मिनट गवर्नमेंट के इदारों के भी जानवर इसमें मौजूद हैं। अच्छा सर, आपके पास यहाँ पे साहिवाल नस्ल के एक और भी यहाँ पे जो है वो हमने सुना है कि जानवर वो उनकी भी यहाँ पे मुकाबले हो रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसमें साहिवाल नस्ल की गायें भी है, भैंस भी हैं, और इनमें मेल जानवर भी हैं। जी, ये दो किस्म के कंपटीशन है। एक तो मिल्क कंपटीशन है, दूसरा जानवरों की खूबसूरती का मुकाबला है। अच्छा सर, इनका जो रिज़ल्ट है वो 20 तारीख की शाम को अनाउंस होना है। फर्स्ट प्राइज़ वाले और सेकंड और थर्ड इधर यहाँ पे ही इसी जो है यहाँ का अदारा जो है उनको कैश प्राइज़ देगा या फिर उनको जो है वो आगे जाना पड़ेगा? नहीं, जो फाइनल प्राइजेस होंगे उनको अनामात फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में दिए जाएंगे।
और उम्मीद की जाती है कि वज़ीर आला साहबा खुद मवेशी पाल हजरात को इनाम देंगी। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आज जो जानवर यहाँ पे इंटर हो चुके हैं, अगर कोई जानवर कल आता है तो वो भी एंट्री उनकी भी होगी कि नहीं? नहीं, इनसे ये कंपटीशन शुरू होने से पहले रजिस्ट्रेशन होती है। अच्छा। और रजिस्ट्रेशन का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। जो एक दफ़ा मुकाबले में इंटर हो गए हैं, इसके बाद कोई जानवर इंटर नहीं होगा। नाज़रीन, इस वक्त जानवरों की जो है वो चुवाई का सिलसिला जारी है। तकरीबन 20 मिनट का टाइम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। 10 मिनट जो कि गुजर चुके हैं। मज़ीद 10 मिनट के बाद जो है उन जानवरों की जो है वो जो दूध की चुवाई की जो है वो वज़न जो है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस होगा। जी, कराची से इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सिटी अपने आप को सरकारी अफसर ज़ाहिर करने वाला मुलजम सादा लिबास सिक्योरिटी गार्ड समेत गिरफ्तार। मुलजमान से सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी और राइफल बरामद। मुलजमान की शनाख्त बाबर खान और नबी बख्श के नामों से हुई है। मुलजमान को इलाका थाना गार्डन की हदूद से गिरफ्तार किया गया। कराची मुलजम बाबर खान न्याजी अपने आप को सरकारी ऑफिसर ज़ाहिर करता लगा। कराची मुलजम बाबर खान न्याजी अपने आप को सरकारी ऑफिसर ज़ाहिर करता रहा, लेकिन मुलजम किसी किस्म के कोई दस्तावेजात पेश करने से कासिर रहा। मुलजम सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी में सायरन और रिवॉल्विंग लाइट लगाई हुई थी। मुलजम सादा लिबास सिक्योरिटी गार्ड को असला समेत लेकर साथ इलाके में घूमता था। असले की नुमाइश करता और अपने आप को सरकारी ऑफिसर जाहिर करता था। मुलजमान को गिरफ्तार करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मालूम किया जा रहा है। अब खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट में नेशनल हॉर्स एंड कैटल शो में गाय, भैंस, दूध और खूबसूरती के मुकाबला जात का इनकाद। मेंबर सूबाई असम्बली चौधरी गुलाम रजा रुबैरा, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब साकिब अली अतील, कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद, डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने प्रोग्राम में बतौर मेहमान खसूसी और मेहमान एजाज शिरकत की। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक रिसर्च डॉक्टर सजाद हुसैन, DG लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ओकाड़ा डॉक्टर हक नवाज अली समेत बफलो ब्रीडर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों समेत किसानों, मवेशी पाल और शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम की शुरुआत ने जानवरों की बेहतरीन अफजाइश के लिए खुराक, वंडा और लाजमाजा के लिए अद्वियात के मुख्तलिफ स्टॉल का तफसीली विजिट किया। जानवरों की खूबसूरती के मुकाबलों में नीली रावी, भैंस, चोरस्तानी, बैल, गाय, कजली भेड़, राजनपुरी, गजराती, फैसलाबादी, मक्खी, चीनी, टेडी और नाची बेतल बकरियों की ब्रीड का मुजाहरा पेश किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों की गाय और भैंस के दूध देने के भी मुकाबलों का शानदार इनकाद किया गया। वज़ीर पंजाब मरहम नवाज शरीफ के अहकामात पर हॉर्स एंड कैटल शो अरसा बाद दोबारा इनकाद किया गया। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक साकिब अली अतील, लाइफ स्टॉक मुल्क की मईशत का बड़ा सतून है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। नीमल की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी में 8वीं जमात की तलबा को अगवा करके ज्यादती करने की कोशिश, मुलजमान साथियों समेत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस 14 साल चांदनी स्कूल जाने के लिए घर से निकली, तलबा की चीखों पुकार पर शहरियों ने अगवा होने से बचा लिया। पुलिस मुलजम शुएब मलिक ने साथियों के हमरा अगवा करने की कोशिश की। मुकदमा वालिद मोहम्मद हुसैन चौहान की मुद्दत में दर्ज किया गया। पुलिस मरकजी मुलजम समेत 2 मुलजमान पर मुकदमा दर्ज किया गया। नामजद मुलजमान में मरकजी मुलजम शुएब मलिक और बिलाल शामिल। गिरफ्तार मुलजमान की निशानदेही पर ही फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल शहर के मुख्तलिफ कारोबारी मराकज़ में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से जारी। मोहल्ला हिजरवी मस्जिद, हस्पताल रोड, मेन तला गंग रोड, छप्पड़ बाजार और सराफा बाजार में मंगल के रोज़ भी ऑपरेशन किया गया। वज़ीर आला पंजाब के तजावीज़ात से पाक पंजाब के तहत चकवाल शहर में मोहल्ला हिजवेरी मस्जिद, हस्पताल रोड, मेन तला गंग रोड, छप्पड़ बाजार और सराफा बाजार में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी। मंगल के रोज़ डिप्टी कमिश्नर चकवाल की हदायत और असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल जिशान शरीफ कैसरानी के अहकामात पर इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर बल्दिया चकवाल असद अब्बास ने अपनी टीम फजल करीब, मोहम्मद एजाज और शोबा इंसदाद तजावीज़ात के दीगर अमला के हमरा मोहल्ला हिजवेरी मस्जिद, हस्पताल रोड, मेन तला गंग रोड, छप्पड़ बाजार और सराफा बाजार में तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मंगल के रोज़ भी जारी रखा और मज़कूरा कारोबारी मराकज़ दुकानों से बाहर रखा गया, सामान जब्त कर लिया गया। इस मौका पर उन्होंने दुकानदारों को इंतबाह किया और रज़ाकाराना तौर पर दुकानों के शेड्स और दुकानों से बाहर नस्ब किए गए फटे गलियों में खड़ी गाड़ियों और तजावीज़ात ख़त्म कर दिए। बसूरत अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होंगे। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलक हसन फरदौस की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल मोटरवे पर सिंबल के करीब तेज़ रफ्तार कार LPG बाउजर से टक्कर आ गई।
रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल में सिंबल से कॉल मसूल हुई कि तेज़ रफ्तार कार LPG बाउस से टकरा गई और गाड़ी में 3 अफराद शदीद जख्मी हालत में हैं। आपकी मदद की ज़रूरत है। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल रूम चकवाल ने फौरी तौर पर करीब की पॉइंट कलर कहार से एम्बुलेंस सर्विस जाए हादसा पर रवाना कर दी। बर वक्त रिस्पॉन्स करते हुए सीन असिस्मेंट के बाद कार में फंसी मुतासरा औरत को रेस्क्यू ऑपरेशन करके बाहर निकाला गया और इसको इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया की गई। कार में 3 अफराद मौजूद थे जिनमें 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल थे। रेस्क्यू 1122 एक खातून को गाड़ी से बाहर निकाला और इसको तिब्बी इमदाद देते हुए ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल किया, जबकि 2 मरीजों को FWO की एम्बुलेंस ने कलर कहार शिफ्ट किया। हादसे में मियाँ बीवी मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जबकि शदीद जख्मी हालत में मरीजा को रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद मुहैया करते हुए ट्रॉमा सेंटर कलर कहार मुंतकिल कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।